ये वाला टॉपिक आपको गाइस याद हो तो हमने कुछ समय पहले भी जो है वो डिस्कस किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आईएमएफ में ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ये टॉपिक है जिसके तहत हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया गया है, तो क्या इंडिया इसके सपोर्ट में था? अच्छा, क्या इंडिया ने सपोर्ट में वोट डाला या वोट नहीं डाला? मतलब नो वोट डाला? बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? क्या इंडिया ने सपोर्ट में वोट डाला या फिर इंडिया ने बोला कि नहीं यार उसको वोट नहीं देना है, नो वोट दिया? तो अगर आपने ध्यान से पुराने लेक्चर्स को सुना है तो आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ का जो वोटिंग क्राइटेरिया होता है उसमें नो वोट का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। या तो आप सपोर्ट में वोट डालो या फिर एब्सटेन कर जाओ, यानी कि वहां पर शामिल ही ना हो। राइट, उस प्रक्रिया में तो हमने एब्सटेन किया था, हम वहां पर शामिल ही नहीं हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा लोन्स हैं। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात, वो प्रॉपर कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, टेररिस्ट फंडिंग वो करता है, सभी को पता है। उसके बावजूद इसको लोन दिया जाना, मतलब कि ये तो फिर आप ऐसी कंट्रीज को रहे हो बढ़ावा दे रहे हो जो बेसिकली वैश्विक शांति और वैश्विक व्यवस्था का पालन नहीं कर रही हैं। यस, तो ये तो गलत बात हुई। आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताना। तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को जो गया है। ये जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम समझेंगे आईएमएफ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये है मेन टॉपिक जो आपको समझना है। और पाकिस्तान को क्यों लोन दिया गया और इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाया, तो उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये बात आप जानते ही हैं। तो 9 मई 2025 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने पाकिस्तान को 1 बिलियन यूएस डॉलर का इमीडिएट लोन अप्रूव किया है अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए कि आईएमएफ आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर का अप्रोक्सीमेटली 8,500 करोड़ का लोन दिया है। और ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और इसको अंडरलाइन करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको क्या लगता है डेवलपिंग कंट्रीज आईएमएफ से लोन क्यों लेती हैं? क्यों जरूरत पड़ती है कंट्रीज को आईएमएफ से लोन लेने की, और आईएमएफ किस पर्पस के लिए लोन देता है? हालांकि आपको शायद याद हो तो कुछ दिनों पहले इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर मुझे बताना है। तो ये लोन गाइज 37 मंथ्स के एग्रीमेंट का पार्ट है जो 25 सितंबर 2014 को 2024 को अप्रूव हुआ था, जिसका टोटल अमाउंट था $7 बिलियन। अब तक पाकिस्तान 2.1 बिलियन डॉलर रिसीव कर चुका है। इसके अलावा आईएमएफ ने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ के अंडर भी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का लोन अलाउ किया है, अप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए। अब इंडिया ने जो है वो इसको ऑब्जेक्शन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिया ने जो है वो इसका ऑब्जेक्शन जो है वो क्यों किया? तो इंडिया ने इस डिसबर्समेंट पर कड़ी आपत्ति जताई है, यानी कि उसको जो लोन मिला है इस पर हमने कड़ी आपत्ति जताई, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्केलेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मिसयूज का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है वो इस लोन से अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करेगा, बल्कि उससे अपनी मिलिट्री जो आप कह सकते हैं कि डिटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, या मिलिट्री इक्विपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, तो वो चीज के परचेजिंग या मिलिट्री प्रोक्योरमेंट ये करेगा। अगर सिंपल शब्दों में और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो ये उस पैसे से मिलिट्री प्रोक्योरमेंट करेगा, मिसाइल खरीदेगा, टैंक्स खरीदेगा, टेक्नोलॉजी खरीदेगा, राइट, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये चीज जो है वो गलत करेगा, ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो इसी चीज पर हमने आपत्ति जताई। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने ये चिंता इसलिए उठाई है क्योंकि आईएमएफ का पैसा अगर सिक्योरिटी खतरे में यूज हो तो रीजनल शांति को खतरा हो सकता है। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये पैसा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए दिया जा रहा है, और आप अगर इस पैसे का उपयोग मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के लिए करोगे, दूसरों को डराने के लिए करोगे, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, क्योंकि यही इस टॉपिक का मेन वो है, आप कह सकते हैं कि मेन चीज जो आपको समझनी है। ये एक ऐसा आईएमएफ लोन प्रोग्राम है जो उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनके पास डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है।
आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ऐसी कंट्री को ये लोन दिया जा रहा है जहां पर बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट है। जिन कंट्रीज के अंदर उनको ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी जाती है। आर्थिक संकट जैसे ब्रैकेट में लिख लो, फिस्कल डेफिसिट, लो रेवेन्यू कलेक्शन और वीक गवर्नेंस, कि उनका शासन जो है वो कमजोर है। ऐसे देश जिनका शासन जो है वो कमजोर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, टैक्स बेस कम है, उसको और अच्छे शब्दों में आप जो है वो लिख सकते हो कि जैसे कि अ, आप ये लिखिए, फिस्कल डेफिसिट जिस कंट्री के अंदर ज्यादा है, राजस्व घाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका रेवेन्यू कलेक्शन कम है, जिनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो कौन सी है, वीक गवर्नेंस की, कमजोर शासन की। क्या है कि मेरे घर के सामने म्युनिसिपैलिटी का काम चल रहा है, तो बस वही गाड़ी को आगे पीछे करना, ये करना वो करना, परेशान कर रखा है। यहाँ पर आपको शायद आवाज आ रही हो, नहीं आ रही हो, आई डोंट नो। पूरी खुदाई जो है वो चल रही है सामने। तो बस अपनी जो गाड़ी खड़ी रहती है तो बार बार उसको कभी आगे करो पीछे करो, बिल्कुल कोई मैनेजमेंट ही नहीं है इन लोगों का। चलो एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक्सटेंडेड, समझ में आ गया आपको कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उन देशों को दिया जाता है जिनकी स्थिति खराब है। भाई आप 3 पॉइंट्स लिखे हैं, फिस्कल डेफिसिट है, लो रेवेन्यू कलेक्शन है, और गवर्नेंस शासन उनका वीक है। तो ये एक रीपेबल लोन होता है, ग्रांट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखो, ये एक ऐसा लोन होता है कि जिसको रीपे करना होता है, राइट, दिस इज रीपेबल लोन। इससे मतलब ये नहीं कि आपने, आपको चुकाना नहीं, आपको चुकाना है। ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यूजुअली 3 साल या ज्यादा के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, 3 इयर्स प्लस के लिए ये लोन जो है वो रहते हैं, मोर देन 3 इयर्स। ठीक है, और इसमें स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज होती हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना, स्ट्रिक्ट कंडीशंस। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो स्ट्रिक्ट होती हैं, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई। देखो कितने प्यार से मैंने आपको लिखवा दिया बुलेट पॉइंट्स। अब देखो आपको समझ में आ गया है। अब कोई आपसे पूछेगा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, तो आईएमएफ का एक टाइप है लोन देने, प्रोवाइड कराने का। ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जहां पर फिस्कल डेफिसिट का इशू है, जहां पर लो रेवेन्यू कलेक्शन है, जहां पर वीक गवर्नेंस है। ये लोन ऐसा होता है जिसको रीपे करना होता है, ये ग्रांट नहीं होता, ये अनुदान नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख दोगे कि ये 3 साल या उससे ज्यादा के लिए लोन होता है, और ये कंडीशंस के साथ दिया जाता है, यानी कि कंट्री को कुछ चीज करनी पड़ती है, उस आधार पर ये लोन जो है वो दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक वीक बेस जो है वो वीक है और कर्जा रीपेमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, उनके लिए ईएफएफ डिजाइन किया गया है, राइट, कि वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो आराम से इजीली लोन जो है वो दे सके। बट देना नहीं चाहिए, वापस दे ही नहीं पाएगा पाकिस्तान, तो क्या करोगे फिर आप। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई एक कंट्री को कहा जाता है स्ट्रिक्ट, मैंने आपको बताया ना स्ट्रिक्ट कंडीशन, वो कंडीशन ऐसी होती है कि उस कंट्री को अपने टैक्स सिस्टम को आईएमएफ के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज करना रहता है, यानी कि जैसा वो रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। उनको अपने फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को बूस्ट करने पर फोकस करना रहता है, कि रेवेन्यू ज्यादा कैसे कलेक्ट करें उस पर ये लोग फोकस करें, राइट। तो ये चीज है, उस कंट्री के अंदर मुद्रा फीसदी को कम करने के ऊपर उपाय जो है वो दिए जाते हैं, राइट। तो ये फैक्ट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आईएमएफ का लोन देना एक फाइनेंशियल स्टेप है, लेकिन इसका जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होता है, स्पेशली जब वो एक ऐसी कंट्रीज को दिए जा रहे हैं जिसके साथ इंडिया की टेंशन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया तो बोलेगा ही ना कि भाई आप क्यों दे रहे हो उसको, ऐसी कंट्री को जो बेसिकली टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट कर रही है, और इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। इवन एफएटीएफ की ये ग्रे लिस्ट में आ चुकी है, पाकिस्तान जैसी कंट्री, आप उसको जो है वो लोन दे रहे हो, तो ये है चिंता वाली विषय। और इस चीज के कारण क्या होगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर दूसरी कंट्रीज के ट्रस्ट जो है वो गिरते जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। और वो भी इस समय पर लोन दिया गया जिस समय पर इंडिया के साथ उसकी टेंशन बढ़ी हुई थी। तो ये चीज है, बस दैट्स इट। कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रेस में होती है, क्राइसिस में होती है, जिनका सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, राइट, बुरी तरह से फेस कर रही होती हैं इश्यूज को, जहां पर इन्वेस्टमेंट कम है, गवर्नेंस का इशू है, तो उनको बेसिकली जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्रकार के लोन्स। ठीक है, अभी अप्रूवल स्टेजेस वगैरह यहाँ पर जो है वो दी हुई है। और 1980 से पाकिस्तान की इकोनॉमी ने जो है वो विटनेस किया हमेशा से डेट्रियोरेशन, यानी कि डूबती गई है उसकी इकोनॉमी, राइट। बट मिलिट्री पर उसने धमाधम खर्चा किया है। सोचो आप, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है बट हथियार पूरे हैं पर पर्याप्त। तो इसी समझ में आ रहा है कि उसका इंटेंशन जो है वो क्या रहता है। 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 बिलियन यूएस डॉलर थी, राइट, जो 2017 में थी उससे भी कम, राइट। इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी वहां पर बहुत ज्यादा है।
जाकर देखो वहां पर ऑल्टो कार जो होती है ना अपने यहाँ, अपनी वाली, तो आपने कुछ रील्स वगैरह देखी होगी जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो बाइक्स है, बुलेट हुई, ये सब बाइक्स हुई, इसको देखकर उन लोग को लगता है कि सुपर बाइक है वहां के आम जनताओं को, जो कई हमारी ऐसी नॉर्मल सड़कों में कहीं पर भी जो है वो देखने को मिल जाती है। वो वहां के लोगों को लगता है कि अरे वाह यार इंडिया। वहां के जेन्युइनली लोगों से उनका रिव्यू पूछो तो वो खुद ही बोलते हैं कि इंडिया ज्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली है ना, क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नेंस है ही नहीं, शासन प्रॉपर है ही नहीं। ये लोग जो है वो सिर्फ टेररिज्म पर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हैं। लोगों के पास खाना है, कपड़ा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास बंदूक होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो बारूद बंदूक खाओगे तो खाओ भाई बैठ के, क्या करें अब। यहाँ पर इन्फ्लेशन भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, मुद्रा फीसदी। तो यही इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इतना डिटेल में आपको जाने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस गाइस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। और इंडिया को चिंता बस यही है कि भाई ये मिलिट्री पे जो खर्चा करता है दैट इज रॉन्ग। तो मैं उम्मीद करता हूं, अभी जो टॉपिक, ये जो मेन टॉपिक था जो आपके लिए आज समझने वाली चीज जो थी इसके अंदर, वो था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्रॉपर तैयारी के लिए मैंने आपको बताया ही है कि इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें। गाइस अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच को जो है वो आज के आज ज्वाइन करिए। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइस प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है।